आइए हम यहाँ पर बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर एम जे अकबर वर्सेस जर्नलिस्ट प्रिया रमनी कंट्रोवर्सी। अब ये कंट्रोवर्सी जो है ये क्या है, क्या यहाँ पर पूरा सिनारियो चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं जीएस पेपर टू, तो जीएस पेपर टू पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इंडियन पीनल कोड जो है उसके कुछ सेक्शन, देखिए इंडियन पीनल कोड ऐसा है कि जिसमें के सारे सेक्शंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सेक्शन न्यूज़ में चल रहे हैं वो आपको याद करना होता है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो वो आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये पूरे मसले को हम यहाँ पर समझेंगे जिससे कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूज़ की, तो देखिए दिल्ली कोर्ट जो है उसने यहाँ पर क्रिमिनल डिफेमेशन केस, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वर्ड्स आ रहे हैं। एक तो है डिफेमेशन केस और दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन केस हमें देखने को मिल रहा है। ये जो है ये फाइल किया गया था फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एम जे अकबर के द्वारा अगेंस्ट द जर्नलिस्ट प्रिया रमनी। ठीक है, क्योंकि जो प्रिया रमनी है उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए थे जिसके वजह से उनको ऐसा लगा, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट पे थे, तो उनको ऐसा लगा कि डिफेमेशन जो है वो हो रहा है, और इसीलिए जो एम जे अकबर है उन्होंने डिफेमेशन केस जो है वहाँ पर फाइल किया। लेकिन दिल्ली कोर्ट जो है उसने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा मुद्दा जो है अब इसी के अराउंड हमें घुलता हुआ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी क्या है उसको भी समझेंगे, देन उसके बाद ये जो डिफेमेशन होता है इसके बारे में थोड़ी टेक्निकलिटीज में जाएंगे, और उसी के साथ साथ सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, ये जो जजमेंट यहाँ पर दिया गया है इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, जिससे कि मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सको, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं केस की, तो केस जो है 2018 में मी टू मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिला है ना। कई सारे जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने मी टू मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे जो है वो किए। उसी के साथ साथ कई जगहों से जो महिलाएं हैं उन्होंने भी इस मी टू मूवमेंट में शामिल होकर बहुत सारी जगहों पर जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज की। अब यहाँ पर मी टू मूवमेंट जो है इंडिया में, तो प्रिया रमणी ने जो है उन्होंने यहाँ पर अकबर जो यहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर थे उनको सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अक्यूज किया। ठीक है, और कब, जब वो एक स्टिंट यहाँ पर एडिटर एशियन एज 90s में, उस टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर जो है उन्होंने रेसिग्नेशन दिया अक्टूबर 17 2018 को, जब प्रिया रमणी जो है उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया लाइफस्टाइल मैगजीन, ठीक है, वोग इंडिया में, और उसके बाद उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसके यहाँ पर उन पर चार्जेस लगाए। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं लिया था कि किसके बारे में मैं पब्लिश कर रही हूँ, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ था कि मुझे होटल जो है वहाँ पर बुलाया गया ये सारी चीज़ों के लिए, इंटरव्यू के लिए। देन उसके बाद वहाँ पर जो होटल रूम है उसमें बुलाने के बाद उन्होंने उनके साथ बेड पे बैठने को कहा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस जो है वहाँ पर लगाए गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो एक ट्वीट जो है वो पोस्ट कर देती है। अब जब ट्वीट पोस्ट करती है तो उसमें वो नाम जो है वो भी लिख लेती है। अब जब यहाँ पर नाम आ गया, उसके बाद होता ऐसा है कि उसके बाद यहाँ पर जो अकबर है वो यहाँ पर डिफेमेशन केस जो है वो यहाँ पर कर देते हैं, वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस जो है वो यहाँ पर कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो अपने तरफ से डिफेंस है वो यहाँ पर रमणी के द्वारा दिया जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर केस जो है उसको खारिज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कि डिफेमेशन जो है ये क्या है, क्योंकि जब भी डिफेमेशन आपको पूछा जाए तो उसके बारे में डेफिनेशन जो है वो भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, और आपको बौद्धिक स्तर पर डिफेमेशन क्या है वो समझना भी ज़रूरी है। डिफेमेशन जो है ये कम्युनिकेशन है ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आ रही है, डिफेम करना, मतलब किसी का नाम जो है वो खराब करने की कोशिश करना जानबूझकर, सत्य बोलकर नहीं लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो पास करके। मतलब यहाँ पर डिफेमेशन जो है वो कम्युनिकेशन है, मतलब आप कुछ बता रहे हो, आप कुछ दर्शा रहे हो, और वो दर्शाना जो है वो फॉल्स है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें असत्य चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इसके वजह से जो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर पास किया गया है, इसके वजह से जो रेपुटेशन है एक इंडिविजुअल पर्सन की, बिजनेस की, प्रोडक्ट की, ग्रुप की, गवर्नमेंट की, रिलीजन की, नेशन की, ये यहाँ पर हार्म होगी, तो उसे हम कहते हैं डिफेमेशन। समझ में आ गया डिफेमेशन मतलब क्या? डिफेमेशन मतलब एक कम्युनिकेशन है फॉल्स स्टेटमेंट का, किसी के भी अगेंस्ट में हो सकता है, एक व्यक्ति के अगेंस्ट में हो सकता है, बिजनेस के अगेंस्ट में हो सकता है, प्रोडक्ट के, ग्रुप के, गवर्नमेंट के, रिलीजन के, नेशन के, जो उस व्यक्ति के, प्रोडक्ट के, गवर्नमेंट के, रिलीजन के, नेशन के रेपुटेशन को
हार्म करता हो, वो हो गया है डेफिनेशन डिफेमेशन का। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो डिफेमेशन जो है वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ऑफेंस के लिए देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सिविल लॉ, जो डिफेमेशन जो है मोस्टली अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स में फॉल होता हुआ देखने को मिलता है। पनिशमेंट जो है डैमेज अवार्ड टू क्लेमेंट, यहाँ पर जो भी उसको डैमेज हुआ है वो यहाँ पर लिया जाता है। अब यहाँ पर क्रिमिनल लॉ अगर हम देखते हैं तो डिफेमेशन जो है इज बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो बेलेबल। बेलेबल का मतलब क्या होता है कि जिसपे आपको बेल जो है वो मिल जाती है। कुछ कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें आपको बेल जो है वो भी नहीं मिलती है, मतलब आप जो आपको पकड़ा गया है तो आपको छुटकारा जो है वो भी नहीं मिलता है ना। दूसरा अगर हम देखते हैं तो नॉन कॉग्निजिबल। अब देखिए, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल इस तरीके के 2 ऑफेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की, तो वो थोड़े लेस सीरियस होते हैं नेचर में, जैसे कि असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गई, है ना, डिफेमेशन हो गया। तो ये सब हमें नॉन कॉग्निजिबल मतलब थोड़े कम सीरियस जो है वो देखने को मिलते हैं। और कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ये भी होता है। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर जिसने भी केस डाला है वो कॉम्प्रोमाइज में जा सकता है, कि मतलब जो सुलह है वो हो जाए। ठीक है, मतलब नतीजे आना यही जरूरी नहीं होता है, सुलह जो है वो भी हो जाती है। वैसा नहीं कि बाहर के बाहर ही हो गई कोर्ट में जाने से पहले, वो वहां पर होता है ऑफिशियल तौर पर, वहां पर वो हमें देखने को मिलता है। तो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो भी है जहां पर सुलह जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 320 जो है सीआरपीसी का, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, ये यहाँ पर कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस है उसके तरफ यहाँ पर देखता है। मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस समझ लिए थोड़े लेस सीरियस होते हैं, है ना, जिससे कि आप मतलब जो बीच में मेडिएशन के थ्रू आप जो सुलह है वो कर सको। तो ये तीनों वर्ड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रिमिनल लॉ में डिफेमेशन जो है बेलेबल भी है, नॉन कॉग्निजिबल भी है एंड कंपाउंडेबल भी है। क्रिमिनल डिफेमेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली डिफाइन किया गया है एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। जो इंडियन पिनल कोड है उसके 499 सेक्शन में हमें ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो देखने को मिलता है। अब इसके तहत डिफेमेशन जो है वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, या फिर अगर आप साइन कर रहे हो उसके थ्रू भी हो सकता है, किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके थ्रू भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर बोलना ही है, आप यहाँ पर लिखकर भी डिफेमेशन जो है वो कर सकते हो, आप यहाँ पर साइन के थ्रू भी कर सकते हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन कोई भी हो उसके थ्रू भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन जो है वो भी दिए गए हैं। अब फर्ज कीजिए ना कि कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति है, इसने अगर एक्चुअल में कोई कांड किया है, अब ये कांड को अगर लिखकर कोई बताना चाह रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में लिखकर कोई बता रहा है, ठीक है, अब वो अगर बोले कि नहीं ये तो डिफेमेशन है, ये मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन जो है वो भी दिए गए हैं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो इसने अगर समझ लीजिए चोरी की है, अब इसका पेपर में अगर नाम आया है कि ये व्यक्ति ने फलाना ढिमकाना जगह पर चोरी की है, अब ये व्यक्ति बोलेगा कि ये देखो आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन जो है वो हार्म हो रही है, तो ये डिफेमेशन है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर सत्य है उस चीज में और वो पब्लिक गुड के लिए है तो यहाँ पर वो डिफेमेशन जो है वो नहीं माना जाएगा। और इसी का तर्क जो है यहाँ पर देकर जो केस है वो खारिज हुआ है। मतलब अब यहाँ पर आप देख सकते हो हुआ क्या है, जो रमणी के लॉयर है उन्होंने यहाँ पर ट्रूथ एज हर डिफेंस यहाँ पर रखा है, कि जो डिफेंस में क्या बोला है कि जो भी मैंने बोला है वो सब सही है, जो भी मैंने बोला है वो सत्य है और ये गुड फेथ में है। मतलब यहाँ पर जो मैंने बताया है ये इसलिए बताया है ताकि जो महिलाएं हैं उनको सच पता चले और वो सतर्क रहे, है ना। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द पब्लिक गुड, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बाहर खुलासा किया इन चीजों का। अब उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्शंस का इस्तेमाल किया है। एक्सेप्शन जो सेक्शन 499 है उसमें दिए गए हैं। सबसे पहला तो इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ जो हमने यहाँ पर देखा है, इसमें क्या है, पब्लिक गुड के लिए रहना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हाँ ये जो है ये पब्लिक गुड के लिए है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो पब्लिक कंडक्ट है ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पर जो पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा है ना, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि लोग जो है वो जानकर जो भी चीजें बाहर निकल रही है वो जानकर लोगों का अगर भला होता है तो फिर वो यहाँ पर डिफेमेशन में नहीं आएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरा भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है उसका इस्तेमाल किया है कि इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ अदर प्रोवाइडेड दैट इम्प्यूटेशन बी मेड इन गुड फेथ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेकिंग इट, ठीक है, और एनी अदर पर्सन और फॉर द पब्लिक गुड। मतलब बेसिकली वही है कि यहाँ पर जो भी बातें बताई जा रही है, जो भी सत्य यहाँ पर बताया जा रहा है,
अगर वो पब्लिक गुड के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, तो फिर वो यहाँ पर डिफेमेशन जो है उसमें नहीं गिना जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन कंक्लूजन में हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? राइट ऑफ रेपुटेशन जो है उसको आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना। किसी की प्रोटेक्शन रेपुटेशन जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो है जो आप रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो वो एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ या फिर डिग्निटी ऑफ वुमेन के इस पर नहीं रहना चाहिए। कि मतलब यहाँ पर आपकी रेपुटेशन जो है वो इतनी अच्छी कि डिग्निटी ऑफ जो विमेन है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन आपकी रेपुटेशन बरकरार रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वर्डिक के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो है वो खुद को सशक्त महसूस करेगी अगर उनको वर्क प्लेस पर हरासमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ठीक है, जहाँ गारमेंट शॉप होते हैं जहाँ पर बहुत सारा जो अब्यूज है वो देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके कोई अब्यूज होता है, सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है वर्क प्लेस पर या कहीं पर भी, तो ये वर्डिक की वजह से जो महिलाएं हैं उनको में सशक्तिकरण आएगा। वो ये सोचेगी कि नहीं, हम भी यहाँ पर अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं। वर्डिक जो है ये यहाँ पर इंडिया का लॉन्ग जो रिस्पेक्टिंग फीमेल सेक्सुअल ऑटोनॉमी है इसको यहाँ पर और सशक्त बनाता है कि इंडिया जो है जाना जाता है महिलाएं जो है उनका जो मतलब रिस्पेक्ट है वो किया जाए, है ना। तो वो उसको यहाँ पर और सशक्त करता है। होपफुली यहाँ पर कुछ लोग जो है अब वो डिटर्ड हो जाए कि अपनी जो पावर है, अपनी जो पोजीशन है उसका इस्तेमाल करके अब वो कोई भी सेक्सुअल फेवर्स मांग सकते हैं। ये उनका थोड़ा अब डिमोटिवेशन जो है वो यहाँ पर हो जाए इस केस के बाद। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन के तौर पर ये सारी चीज़ें हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहीं पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। जो कोर्सेस हैं उनको एंजॉय कीजिए, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइजेस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।